In this video, I am going to explain the first two lines of the first stanza. Along with this, I am going to explain the important question of this poem. पावस ऋतु थी पर्वत प्रवेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। सो इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। In this line, the poet has given a beautiful description of the पावस ऋतु, that is रेनी सीजन। कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है। The poet says that the rainy season has entered the mountain region, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकलती है। एज अ रिजल्ट द अपीयरेंस ऑफ नेचर कीप्स चेंजिंग अगेन एंड अगेन। समटाइम इट रेन्स heavily while at other times the sun comes out. वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश में sometime heavy rains. After heavy rains, suddenly rain stop and then sun shines. सनलाइट हो जाता है, सूर्य फिर से दिखाई देने लगता है। फिर उसके बाद आफ्टर दैट अगेन क्लाउड, काले बादल छा जाते हैं और फिर से तेज बारिश आती है। तो ये है पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। ठीक है, तो ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट टू लाइन पावर। इसके अलावा इसी दो लाइनों से एक क्वेश्चन बनता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सो दैट आल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। What is the meaning of the question? What changes occur in nature during the rainy season? Explain on the basis of the poem. वर्षा ऋतु में मौसम बदलता रहता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द वेदर कीप्स चेंजिंग। तेज वर्षा होती है, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन्ड यू। तेज वर्षा होती है, देर इज हेवी रेनफॉल। जल पहाड़ों के नीचे इकट्ठा होता है तो दर्पण जैसा लगता है। सो व्हेन वाटर कलेक्ट्स एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जब माउंटेन तेज बारिश होती है तो पानी कहाँ पे? सब पैरों के नीचे, पर्वत के पैरों पर क्या होता है? पानी इकट्ठा हो जाता है तो दर्पण जैसा लगता है। तो वो जो पानी है, ओके, तो द वाटर लुक्स लाइक अ मिरर। पर्वतों के नीचे जो पानी है। पर्वतमालाओं पर अनगिनत फूल खिल जाते हैं। न्यूमरस फ्लावर्स ब्लूम ऑन द माउंटेन रेंज। ऐसा लगता है अनेकों नेत्र खोलकर पर्वत देख रहा है। सो इट सीम्स एज इफ द माउंटेन्स आर लुकिंग एट देमसेल्फ विथ काउंटलेस आइज। तो ये जो फूल जो खिल जाते हैं, तो इसमें कवि, आगे हम पढ़ेंगे, कवि क्या कहता है कि ये जो फूल है ऐसा लगता है कि मानो वो पर्वत की क्या है, वो मानो पर्वत की आंखें हैं। फूलों को कंपेयर किया है आंखों से। फिर पर्वत पर बहते झरने मानो उनका गौरव गाना गा रहे हैं। जो पर्वतों पर जो झरने हैं, वाटरफॉल्स है, ओके, स्ट्रीम्स है। सो द वाटरफॉल flowing down the mountain appear to be singing songs in praise of the mountain. अचानक लंबे लंबे वृक्ष आसमान को निहारते चिंतामग्न दिखाई दे रहे। द टॉल ट्री सीम्स टू बी लुकिंग टूवर्ड्स द स्काई एंड अपीयर लॉस्ट इन
deep thought. अचानक काले बादल घिर आते हैं. Suddenly dark clouds gather. ऐसा लगता है मानो बादल रूपी पंख लगाकर पर्वत उड़ना चाहते हैं. It seems as though the mountain wish to take flight on wings made of clouds. कोहरा धुएं जैसा लगता है. The mist resembles smoke and इंद्र देवता बादलों के यान पर बैठकर नए नए जादू दिखाना चाहते हैं. And it appears as if Lord Indra, seated in chariot of clouds, intend to display new magical tricks.